मानव शरीर मिला है। धुंधकारी ने भागवत सुनी। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, क्यों अपना कहते हो? आपकी तो भगवान है। धुंधकारी ने आपको मारा। गौकर्ण जी के ज्ञान से कल्याण हो गया। धुंधकारी ने मां को मारा, धुंधली को। आज मेरे पास एक मैया आई, रोती रोती बोली, महाराज जी बेटे ने मार कर निकाल दिया है, मारा है बहुत। बेटा मारता है उस मां को जिस मां ने आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। कितना निर्दयी हो गया है ना मेरी मां जमाना। औरों की लातें बर्दाश्त हो जाती हैं, अपनों की नहीं होती। और तो हमें तलवार से मारे तो सहन है, बर्दाश्त है, पर अपने तो पुष्प फेंक के भी मार दें तो बड़ी गहरी चोट लग जाती है। समझ रहे हैं? अपनों का बर्दाश्त नहीं होता। जिनको लहू से सींचा है, जिनको पेट में रखा है 9 महीने, वो बेटा हाथ पकड़ के अपनी मां को घर से निकाल दे, आप समझ सकते हैं उस मां पर क्या गुजरेगी। जब कोई बेटा अपने माँ बाप को अपमानित करता है, उनको घर से निकाल देता है, गालियां देता है, तो माँ बाप फिर कुछ बोल नहीं पाते, साइलेंट हो जाते, चुप। क्या बोलें? हमने तो सदा मंदिरों में जाकर तेरे लिए दुआ मांगी है। सदा माँ ने मंदिरों में जा जाकर के बच्चे के लिए दुआ मांगी, हे विधाता मेरे बच्चे को सदा खुश रखना। और तू मुझे गाली दे रहा है तो बद्दुआ तो मैं दे नहीं सकती तुझे, पर भगवान से प्रार्थना कर सकती हूं कि सद्बुद्धि दे। आप जितने भी बच्चे हैं, आपके लिए कोई बद्दुआ नहीं है। ना तो आपकी माँ कभी आपको बद्दुआ देगी, ना तो आपका बाप कभी बद्दुआ देगा, ना तो कोई बद्दुआ देगा। कोई बद्दुआ नहीं है आपके लिए। बस प्रार्थना है कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दें, ऐसी सद्बुद्धि दें जिस सद्बुद्धि से आप अपनी मां को पहचान सकें। गौरी गोपाल आश्रम में वो माताएं रहती हैं जिन माओं के अपने बेटों ने, बेटियों ने, बहुओं ने, कुछ बच्चों ने, कुछ अपनों ने ठुकरा दिया, घर से निकाल दिया। ऐसी बेसहारा माएं गौरी गोपाल आश्रम में आश्रय पाती हैं आप सबके सहयोग से। ये हमारी मां गौरी गोपाल आश्रम में आज ही आई। ये मैया हमारी पहले भी गौरी गोपाल आश्रम में रह चुकी हैं। इनका बेटा आया था कुछ महीने पहले, मां को लेकर के गया। मैंने समझाया कि बेटा खूब सेवा करना अपनी मां की, खूब सेवा करना मां की। हाँ हाँ महाराज जी खूब सेवा करेंगे। कह कर तो गया था सेवा करूंगा। आज मुझे ये मैया सुबह सुबह मिल गई। मैंने मैया से पूछा, मैया क्या हुआ? बेटा तो ले गया था। मैया ने बताया कि बेटे ने परेशान किया। देखो ये मां, जो मां अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, मां अपने बच्चों के लिए क्या क्या सपने देखती है, वही बच्चे अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैया क्या हुआ मेरी मां? जब आप गई थी बेटा ले गया तो फिर क्यों आई आप? 2 साल तो 2 महीना तो अच्छा राखो और 2 लड़कियां ले गई। लड़कियां कहाँ रहे? फिर घर आए, बस परेशान करन लगे, बहू परेशान करन लगी, नातन बहू करन लगी। और फिर वो भी लड़न लगो भाई। कल तो सवेरे नहा भरे खरीदते हैं 6 बजे 7 बजे, और बस वो सही बगैर पानी तक नहीं पिए, चाय तक नहीं पिए। बस निकल आए भैया बाहर ही से गुरु जी।
तो क्या बोला बेटे ने? जाओ जहाँ जाना हो सो जाओ। बेटे ने बोला जाओ, हाँ, जहाँ जाना है जाओ। हाँ, और मार के नाने है तो लड़े बहुए तो बहू मारने के लिए तैयार थी। तैयारी मारी नहीं है, मारवे के जानी मारा नहीं पर मारने को तैयार थी। हम होते तो हमने कि कहा जाए अभी हम जबलपुर तक आए हैं, दूसरे ने पैसा दे, किताब सब धरी होता ही पैसा वाली सब हर चीज नहीं, वहाँ से जैसे यहाँ से है कुछ नहीं। कितने बेटे हैं आपके? वो तो एक ही है। एक बेटा? वो तो एक है, दो कहूँ दूर दूर है, पता ही नहीं है कहाँ रहते। टोटल 3 बेटे हैं। हाँ। तो जो बेटा लेके गया था, हाँ, उसने सेवा नहीं की? वही तो परेशान करे यहाँ। और बेटियों के घर गई तो फिर क्या हुआ? लड़कियाँ कहाँ गए तो रहे हैं 2 महीना। मैं कही तो मैंने कि अब जे अभी हम जहाँ जो कोई लाभ हो तो जहाँ हम तो फिर आओ बुलाए तो आ गओ ले गओ, फिर ले गए हैं। और बस बहू लड़ान लगे रोज। तो हम तो बोल ही नहीं, बिल्कुल बोल ही नहीं, तुम बोले तो बहू लड़ती थी आपसे? हाँ। बेटा है एक बेटा। मैया पहले भी यहाँ वर्षों तक रही गौरी गोपाल आश्रम में। फिर बेटे का हृदय परिवर्तन हुआ तो बेटा लेके गया, परंतु फिर 1-2 महीने तक तो ठीक रखा। फिर माँ को उसने क्या क्या हुआ वो सब मैया ने आपको बताया। गौरी गोपाल आश्रम में बताइए, बेटे ने बोला जाओ जहां जाना है जाओ, निकाल दिया बेटे ने। अब ये इस उम्र में मैया कहाँ जाएं? कितनी उम्र है मैया आपकी? 3 कम 90। 3 कम 90 87। 3 कम 90। इतनी उम्र में लगभग 90 वर्ष की मैया हैं, या 90 में 3 वर्ष कम। इतनी उम्र में अपने ने रोटी नहीं दी, सहारा नहीं दिया। 3 बेटे हैं और 3 ही बेटियां हैं, पर साथ नहीं दिया किसी ने। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जो इन बेसहारा माओं का सहारा बनता है, जो इन माओं की आंखों के आंसू पहुंचते हैं ना, मैया मत रोइएगा। ये दास अनिरुद्ध आपका 4था बेटा बनकर आपकी सेवा पहले भी करता ही था। उम्मीद थी कि बेटा सुधर जाएगा, करेगा, पर उसने नहीं की। तो ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। आप मैया यहाँ पहले भी रह चुकी हो गौरी गोपाल आश्रम में, और आज फिर आप आई यहाँ। आपको पहले जब थी आप कोई तकलीफ तो नहीं थी? नहीं, जब तुम न बोल के भाई, जब ये परेशान करे तो तुम आ जाना, तो हमने कही अब हम कहाँ जाना, जबलपुर तक आए हम कि अब गुरुजी कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं, आप अच्छा हुआ मैया आप आ गई। आप यहाँ आई, आपके रहने का यहाँ हमने कोई पैसा तो नहीं लिया आपसे? पंजी नहीं, कभी नहीं मांगे, और देते उल्टे पैसा ले लो, तुम न जाओ पैसा ले जबलपुर। तो इन माओं से 2,000 इन माओं से एक भी रुपए लिया नहीं जाता। आज 273 माताएं यहाँ पर हैं। अब ये मैया आई हैं, 274 माताएं हैं। इन माओं से लिया कुछ नहीं जाता। आप लोग जो सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग के बल पर इन वृद्ध माताओं का सहारा आपके सहयोग से ये दास बन जाता है। और ये सेवा करना हमारी इंसानियत है। हम केवल अपनी इंसानियत का परिचय देते हैं।